नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल जो हैं वो नाखुश हैं और इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान वो कर चुके हैं। 19 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी करके कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। विपक्ष का कहना दरअसल ये है कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी का नए संसद भवन के उद्घाटन का फैसला राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। तो ये कहते हुए यहाँ पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो साफ तौर पर इसका बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि 28 मई को कौन सी वो पार्टियां होंगी जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी, जिसका नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा किया जा रहा है और उसी का विरोध जो है वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन है जो वो करवाया जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री से नहीं, और यही कहते हुए वो उसका विरोध कर रही है। यहाँ पर आपको पहले ये सुनवाते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कहा है कि इसे राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। तो यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू जो है, तमाम पार्टियां, शिवसेना, सब ने इस बात से, आम आदमी पार्टी ने, टीएमसी ने, सब ने इस बात से कहीं ना कहीं विरोध जताया है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। आपको सुनवाते हैं कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए। राजीव, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान हमने सुना है, उनका रुख तो साफ है राजीव, वो तो 28 मई को नहीं पहुंचने वाले, यानी कि ये अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी जब संसद भवन का उद्घाटन होगा, वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो मौजूद होंगे, लेकिन 19 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो वहां पर मौजूद नहीं होंगी। बिल्कुल आप साफ कह रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का मंदिर जो संसद को कहा जाता है और 28 मई को जब पार्लियामेंट की नए बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है, उस मौके पर तमाम विपक्षी दल, करीब करीब 19 विपक्षी दल के जो सांसद जो हैं, जो उनके दल के नुमाइंदे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। करीब करीब यही वो विपक्षी दल है जिनके साथ सरकार के साथ सीधी टकराव है, चाहे राहुल गांधी के मुद्दे की बात करें, चाहे केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के मुद्दे की बात करें। इनका यह कहना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के प्रमुख होते हैं
और उनको जो है उद्घाटन में न्योता न देना उनका अपमान है, महिला का अपमान है, आदिवासी का अपमान है। वह यह भी तर्क दे रहे हैं कि जब भूमि पूजन हुआ था तब भी आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। तो जानबूझकर इस तरह से एक तो आपने पैसे खर्च किए इतना जिसकी कोई जरूरत नहीं था, और उसके बाद उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेकर हमसे कोई सलाह मशवरा भी नहीं किया। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है, और अब उद्घाटन जो है खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये बात जो है विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। राजीव, जब ये सवाल विपक्षी पार्टियों से किया जा रहा है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप उद्घाटन में भले ही ना जाएं, लेकिन जब कार्यवाही चलेगी तब तो आपको वहां जाकर बैठना ही होगा, तो आखिर उद्घाटन का बहिष्कार करने को लेकर इतनी संकुचित सोच दिखाने की क्या वजह, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष का ये कह रहे हैं कि वो कोई संकुचित सोच नहीं दिखा रहे हैं, जो सरकार का जो तानाशाही रवैया है उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान में होगा कि संसद का जब सत्र चल रहा था तो विपक्ष अपनी कई मांगों को लेकर, खासतौर से जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार का ये तर्क था कि ये सारे मुद्दे बेमानी है और वो अपने हिसाब से चल रही थी। तो दोनों के बीच का टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, संग्राम बढ़ता चला जा रहा है, और उसी का नतीजा है कि ये जो 28 मई का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि जब संसद का मानसून सत्र की शुरुआत होती है, यानी जुलाई के पहले हफ्ते में, उस समय ये तमाम सांसद आते या नहीं आते, जो हमें जानकारी मिल पा रही, उस समय जो संसद की कार्रवाई होगी उसमें विपक्ष के तमाम सांसद हिस्सा लेंगे। उनका विरोध इसी बात को लेकर है कि आप एक नए बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं संसद की, और इसमें बेतुका तर्क देकर क्यों राष्ट्रपति को आप नहीं बुला रहे हैं। एक महिला का अपमान है, आदिवासी का अपमान है, और इसी के विरोध स्वरूप जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं।